हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी की ये फर्स्ट क्लास है और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटीटी एग्ज़ाम में ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आपको 30 मार्क्स देने में मदद करेगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज भाषा को जान लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो हम इसको हिंदी में भी बता देते हैं कि भाषा विचारों और भावनाओं को व्यक्त या फिर प्रकट करने का एक माध्यम है। इसका मतलब ये है कि हम भाषा के थ्रू ही बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ या आपको समझा पा रही हूँ, तो किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। तो अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या हैं, कि भाषा के प्रकार या रूप क्या हैं। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं जनरली: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज। ओरल आपको पता है, जैसे मैं मुख से बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, तो ये क्या है? ओरली मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, तो ये क्या है? ओरल लैंग्वेज है। जैसे कि टॉकिंग टू पीपल्स, लोगों से बातचीत करना। रिटन लैंग्वेज क्या है? रिटन लैंग्वेज है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिख कर किसी चीज़ को देना। जैसे मैं किसी के लिए लेटर लिखूं या आप किसी के लिए लेटर लिखें, पत्र या चिट्ठी के द्वारा कही गई बात लेटर में आ जाती है, तो वो रिटन लैंग्वेज का एक प्रमाण हो गया। साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब साइन से बातचीत करना या फिर साइन से अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज़ को या अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना। जैसे हाथों के इशारों से इधर आ उधर आ बोलना। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि इधर आ, तो उंगली से ऐसे ऐसे कर दिया, इधर आ इधर आ। या फिर हम लोगों को बोलना हुआ कि यहीं खड़े रहो, तो आँखों से वहीं के लिए इशारा कर दिया। तो ये क्या होती हैं? कुछ साइन लैंग्वेजेस होती हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है मेन पार्ट, कि रिटन लैंग्वेज क्या है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि रिटन लैंग्वेज क्या है। तो रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल देन ओरल लैंग्वेज। अब ये मोर स्टेबल है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि रिटन लैंग्वेज में हमें सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब हमको प्रमाण मिलता है, प्रमाणित रहती है। इसका एक हम लोगों को प्रूफ रहता है कि हाँ, किसी ने हमें लेटर लिख के दिया तो हमें पता है, अब हम मिला लेंगे कि उसकी राइटिंग है, तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी राइटिंग है, या वो अपना नाम लिख कर देगा, तो हमको क्या है? प्रमाणित है। तो लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी है, क्योंकि इसमें प्रमाण प्राप्त होता है। मतलब हमको प्रमाण मिलता है कि हाँ, हमारे पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है कि कोई चीज़ हुई थी। तो ये रिटन लैंग्वेज में आ जाता है। अब है अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस भी होती हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? मीनिंग। एम फॉर मॉर्फो एंड एम फॉर मीनिंग। तो रिलेटेड टू मीनिंग जो भी होती है वो लैंग्वेज मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अर्थ से संबंधित, अर्थ से संबंधित लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी क्या होती है? साउंड से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, कि इसका साउंड कैसे निकल रहा है, च, छ, फ, म। तो इससे जब लैंग्वेज फॉर्म होती है और सुनकर जो बनती है ना, उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फोनी में होते हैं ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन होते हैं? फोनी में, ठीक है। साइंटेक्स, साइंटेक्स एक थर्ड फॉर्म है जो इसमें दिखाई दे रही है आपको। देखिए ये थर्ड फॉर्म साइंटेक्स, एक स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर, वाक्य की बनावट, कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो आपको इसको समझना होगा कि ये क्या है? वाक्य की बनावट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चंस, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस। क्वेश्चन डिस्कशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज? मीन्स भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मैंने अभी ही आपको पढ़ाया है थोड़े ही पीछे कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपको भी पता है। क्या सिंटैक्स है? नहीं। क्या सेमेटिक्स है? नहीं। क्या मोर्फेम है? नहीं। ये है फोनेमे, ये है फोनेमे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इज लैंग्वेज एज अ मीडियम टू ओनली कम्युनिकेट? क्या लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम है? हाँ, नहीं, नहीं, मे बी,
और नन ऑफ दीज, क्या होगा इसमें से आंसर? तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि भाषा केवल कम्युनिकेट करने का माध्यम नहीं है, ये अपने विचारों को व्यक्त करने का, है ना, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स को व्यक्त करने का, इन सबको व्यक्त करने का माध्यम है, नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज गिव अस प्रूफ एंड मोर स्टेबिलिटी देन ओरल लैंग्वेज? ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा में हमें कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो एविडेंस और प्रूफ मतलब प्रमाण देती है? कौन देती है? ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा में क्या ओरल लैंग्वेज ही देगी प्रमाण? नहीं। साइन लैंग्वेज देगी क्या प्रमाण? देखते हैं। रिटन लैंग्वेज देगी? हाँ, रिटन लैंग्वेज ही आपको प्रमाण देगी। तो विच लैंग्वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज कैन चेंज वेरी रैपिडली एंड हैविंग लेस स्टेबिलिटी? किस लैंग्वेज में लेस स्टेबिलिटी होती है, मतलब स्थिरता नहीं होती है, और किस लैंग्वेज में जल्दी जल्दी चेंज आता है, मतलब रैपिडली मीन्स जल्दी जल्दी चेंज आता है? क्या ओरल लैंग्वेज में जल्दी जल्दी चेंज आता है? क्या रिटन लैंग्वेज में जल्दी जल्दी चेंज आता है? क्या फ्रेंच लैंग्वेज में या फिर नो साइन लैंग्वेज में? तो इसका आंसर है ओरल, मतलब मौखिक भाषा में। क्योंकि आज हम कुछ बोल देंगे, उसका कोई प्रमाण है आपके पास?